हेलो, मैं होम साइंस लर्नर। तो मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा वीडियो अचानक से बंद हो गया था। तो हमने सोचा था कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग को अमावस्या तक बता देते हैं, लेकिन हम उसमें बता नहीं पाए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको हम इसका आगे का इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि पाचन क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में टूटना। पाचन क्रिया में जो सहायक होते हैं, मैंने आपको बताया था मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। उसके बाद में मैंने आपको जो पाचन ग्रंथियाँ आती थी उसमें बताया था कि लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ होती हैं। उसके बाद में लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथि, ये सब आपके पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो उसको ही देखते हैं। मुख गुहा में मैंने बताया था कि आप मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो सांप में जहर बनाने का कार्य करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी होती है। दूसरी होती है आपकी सबलिंगुअल ग्रंथि, जो या जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। उसके बाद होती है सबमेंड्रियल ग्रंथि, या जबड़े के हड्डी के नीचे स्थित होती है, ठीक है। इसी जो आपकी ये जो लार होती है, इसी लार में 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, और इस लार में 2 एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लाइसोजाइम, दूसरा होता है आपका टाइलिन। और जो आपकी ये डाइस्टेज लिखा हुआ है, ये डाइस्टेज को ही जो है आप पहले इसको, इसी टाइलिन को डाइस्टेज बोला जाता था, और इसी डाइस्टेज को टाइलिन बोला जाता है। तो ये डाइस्टेज टाइलिन एक ही है। उसके अलावा आपका ये लाइसोजाइम और म्यूकस जो लिखा हुआ है, ये जो म्यूकस होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे वो आसानी से आपके पेट में चला जाए, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते हैं, कहीं से भी उठा के खा लेता है, तो मुंह में हमारा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है, जो जैसे भोजन के साथ में जो भी कीटाणु चले गए हैं, उन कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। कौन करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारे पसीने में भी पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। उसके बाद में जो है आपका ये टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है, या जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। ये स्टार्च क्या है? स्टार्च है एक आपकी जटिल शर्करा है। इसको किस में तोड़ता है? कुछ सरल शर्करा यानी माल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद अब ये ग्लूकोज में भी बदलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदलेगा? अमीनो एसिड में। तो अभी मुंह में ही पाचन हो रहा है, तो मुंह में तो पूरी तरीके से पाचन हो नहीं जाएगा। इसीलिए आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट की जटिल शर्करा जो स्टार्च के फॉर्म में गई थी, तो स्टार्च का किस में बदला? आपके माल्टोज में। जो माल्टोज क्या थी? कुछ सरल शर्करा है ये। जो माल्टोज है कुछ सरल शर्करा, और जो सबसे सरलतम शर्करा है वो आपकी कौन सी होगी? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में अभी नहीं बदलेगा, आगे देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद में जो म्यूकस नामक पदार्थ है, ये क्या कर देता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ थी, इनमें से दो एंजाइम्स निकले। इनमें से 2 एंजाइम्स कौन से निकले? एक लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन। लाइसोजाइम ने क्या किया? जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किया। टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में तोड़ने का कार्य किया। म्यूकस नामक पदार्थ ने भोजन को चिपचिपा बना दिया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, आपने मुख गुहा में देख लिया, ठीक है। मुख गुहा में आपका आता है तो दांत का हम अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें बताने पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली जो होती है, इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपकी? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो मैंने आपको बताया था कि पाचन वहीं पे होएगा जहाँ पे होंगे एंजाइम्स। तो यहाँ पे आपके एंजाइम्स तो है नहीं, तो यहाँ पे पाचन भी नहीं होएगा। ना ही ग्रसनी में पाचन होएगा, ना ही ग्रास नली में पाचन होएगा। ये क्या का सहायता कर रहे हैं? केवल भोजन को नीचे की ओर भेजने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्रास नली के माध्यम से भोजन धीरे 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 कहाँ पे आ रहा है? आपके पेट की ओर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? पेट की ओर आ रहा है। तो ये भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर भेज रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन। जो भोजन धीरे धीरे आता है, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्रमानुकुंचन। ये बहुत से एग्जाम में ये चीज़ पूछी भी गई है, ठीक है। मुंह में जो अधपचा भोजन होता है, आप मुंह में थोड़ा भोजन को पीस लिया गया। आपने देखा होगा कि जब हम लोग मुंह में भोजन कुछ भी लेते हैं, तो उसको ऐसे ऐसे करके चबाते हैं, तो मुंह में क्या हुआ? भोजन का थोड़ा सा मतलब मुंह चलाया गया, जिससे भोजन टुकड़ों में विभाजित हुआ। इस जो टुकड़ों में विभाजित हुआ वाला भोजन था, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया बोलस। क्या बोला गया? उसको बोला गया बोलस।
किसको बोला गया? मुंह में जो भोजन था वो आपका क्या बोला गया? उसको बोला गया बोलस। उसके बाद में देखते हैं आगे अमाशय को। उसके बाद में अमाशय में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। कितनी देर लगता है? लगभग 3 घंटे। अमाशय में भोजन हमारे रहता है लगभग 3 घंटे। और जो मुंह से जो भोजन निकला था वो क्या था? मुंह में जो भोजन था वो आपका था बोलस, और जो पेट में आपका भोजन है वो क्या है आपका? वो है आपका काइम। वो पेट में जब भोजन पहुंचा तो भोजन कितनी देर रहा? 3 घंटे। 3 घंटे में उसमें पाचन बहुत तेज़ी से हुआ, तो वो क्या बन गया? आपका काइम बन गया। तो हमारा जो पेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा देर तक भोजन रहता है, और इसी पेट में आपके क्या होता है? जल, खनिज लवण और दवाइयों का भी अवशोषण इसी पेट में होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन, खनिज लवण और उसका जल का पाचन नहीं होता बल्कि अवशोषण होता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके अमाशय में ही जल, खनिज लवण व दवाइयों का अवशोषण हुआ। अभी ये पूरी तरीके से जल का अवशोषण यहाँ पे नहीं हुआ, ये अवशोषण की प्रक्रिया चल रही है, ये पाचन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हैं आपके पेट के 3 हिस्से। ठीक है, पहले इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये आपको छोटी सी इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका है अमाशय। पेट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है कार्डियक। ठीक है, क्या कहलाता है? कार्डियक। ये एसियल नामक जो है पदार्थ को साबित करता है, जिससे क्या होता है? आपका भोजन जो होता है वो अम्लीय बन जाता है। उसके बाद में ये उसके बीच का जो हिस्सा होता है ये होता है फंडिस। ये क्या होता है? ये भोजन को रोक के रखता है, इस जगह पे भोजन आपका रुका रहता है। और ये आप जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको पाइलोरिक हिस्सा बोलते हैं। इसी में ही आपके नीचे के हिस्से की ओर ही आपकी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? जो आपके रेनिन, पेप्सिन नामक एंजाइम्स का श्रवण करती हैं। ये हम आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे ऊपरी हिस्सा मैंने क्या बताया था? कार्डियक। तो कार्डियक क्या है? आई होप आप लोग को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ ठीक है, कार्डियक क्या होता है? ये होता है सबसे पेट का ऊपरी भाग होता है। इसमें एससीएल का निर्माण होता है, या जीवाणुनाशी होता है। जो जीवाणु लाइसोसोम नहीं मार पाता है उसे एससीएल मार देता है, या भोजन को टुकड़े में विभाजित करता है। तो क्या होता है? आप जो मुंह में जो भोजन आपने किया था तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोजाइम से भी कुछ एंजाइम्स बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पेट में भोजन पहुंचता है तो ये एससीएल जो होता है ये जो है उन जीवाणुओं को मार देता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है? भोजन को एससीएल जो होता है भोजन को आपके अम्लीय बना देता है। उसके बाद में देखते हैं फंडिस। फंडिस होती है एक कांटेनुमा संरचना, यानी बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडिस। फंडिस में कांटेनुमा संरचना होती है जिसे रुझि कहते हैं। यह रुझि भोजन को रोक कर रखता है। जब इंसान भूखा रहता है तो जब आप लोग देखते हैं कि बहुत देर तक कुछ खाता नहीं है जब इंसान, तो उसका पेट गड़ने लगता है। तो पेट का यही वाला हिस्सा यानी बीच का हिस्सा ही जो है जिसकी वजह से चुभन और गड़न पैदा होने लगती है। उसके बाद में देखते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है? ये पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। इनमें से जठर रस निकलता है। ये जठर रस ही 2 प्रकार के एंजाइम्स, इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से? एक होता है आपका रेनिन, एक होता है पेप्सिन। अभी आपने मुंह में देखा था तो मुंह में पाचन कितना हो रहा था? किसका हो रहा था? केवल कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था। अब जब पेट में आया तो पेट में आपका प्रोटीन का भी पाचन शुरू हुआ, वसा का भी, कुछ मात्रा में वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। रेनिन जो है, अब ये जो है आपके जठर ग्रंथि में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए गए। तो रेनिन ने क्या किया? दूध को दही में बदला। तो ये जो रेनिन होता है ये एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, जिस कारण बच्चे जैसे जब दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं तो उनका दूध दही बन के निकल आता है। तो बच्चों में दूध का जो पचाने का कार्य करता है वो रेनिन करता है। ये क्या करता है? बच्चे जो भी दूध पीते हैं उसको दही में परिवर्तित कर देता है। उसके अलावा आपका ये पेप्सिन जो होता है, जो आपकी ये प्रोटीन है, जो भोजन के माध्यम से प्रोटीन ली गई है, उस प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? अभी भी पाचन की प्रक्रिया चल रही है। हुआ क्या है? केवल जो कार्बोहाइड्रेट की जटिल शर्करा थी वो कुछ सरल रूप में टूटी है। कहाँ पे? मुंह में। और यहाँ पे आपके जो दूध था वो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो गया, पेप्सिन आपका पेप्टोन में बदल गया। ठीक है, तो हम जो है आगे का वीडियो आपको आगे का जो छोटी आंत है उसके आगे जो पाचन की प्रक्रिया है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर अभी इतना काफ़ी है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको 10-10 मिनट के पार्ट्स में बना रहे हैं ताकि आप लोग को देखने और समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आप लोग को क्या बताया? मैंने आप लोग को बताया
पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटना। इसमें जो सहायक होते हैं आपके होते हैं मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है। इसमें जो आपकी ग्रंथियां सहायता करती हैं वो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथि और पित्ताशय। ठीक है। उसके बाद मैंने ये इमेज भी आप लोग को दिखाया। ये आपके फूड पाइप होती है, ये आपके जठर ग्रंथि होती है, ये आपका पित्ताशय होता है, ये लीवर होता है, ये अमाशय होता है, ये आपका ये अग्नाशय होता है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके हुआ आती हुई छोटी आंत है, ये आपकी बड़ी आंत है, ये आपका यहाँ पे मलाशय के माध्यम से शरीर से बाहर जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको मुख गुहा बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम जीवाणु को मारता है, टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रास नली कहीं कुछ भी पाचन का कार्य नहीं करती। ये क्या करती है कि केवल भोजन को नीचे की ओर भेजने का कार्य करती है। ठीक है। यह प्रक्रिया आपकी क्रमानुकुंचन कहलाती है। जो आपका मुंह में भोजन होता है उसको हम बोलस बोलते हैं। उसके बाद में आप कहाँ पे भोजन आया? अमाशय में। अमाशय में भोजन 3 घंटे रहेगा। यहाँ पे भोजन सबसे ज़्यादा देर यहीं पे रहता है। इसके मैंने कितने पार्ट बताया? पेट के 3 भाग पार्ट बताए, 3 भाग बताए। एक है कार्डियक, एक फंडिस, दूसरा फाइलोरिक। कार्डियक क्या कहेगा? यह एचसीएल का स्रावित करेगा और जो भी जीवाणु लाइसोजाइम नहीं मार पाया है वो जीवाणु यहाँ पे मर जाएंगे। उसके बाद फंडिस क्या करेगा? यह कांटेनुमा संरचना होती है, भोजन यहीं पे सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। और यह जो है पाइलोरिक जो होता है, आपका पाइलोरिक का जो हिस्सा होता है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो आपके क्या करती हैं? रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकालती हैं जो दूध को दही में बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोग को जितना भी बताया होगा वो समझ में आया होगा। और जो इसके आगे का वीडियो मैं आगे कंटिन्यू आप लोग को देती रहूँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।